खबर रायपुर से है, जहां पीएम आवास योजना पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। विधानसभा का घेराव करने बीजेपी निकली है और ट्रक और बैरिकेड से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। बैरिकेड्स तोड़ करके बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। हर आधे किलोमीटर में नाकेबंदी की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी की तरफ से विरोध के लिए लगातार उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर आधे किलोमीटर में नाकेबंदी की गई है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली। तो बैरिकेड्स तोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए और लगातार उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रायपुर की, जहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ट्रक और बैरिकेड से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। हर आधे किलोमीटर पर नाकेबंदी की गई है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे बढ़ रहे थे और इन्हें रोकने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। तो हाथों में पार्टी का झंडा लेकर के ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस वहां पर मौजूद थी, जो लगातार इन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी विधानसभा का घेराव करने के लिए। दरअसल बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। ट्रक और बैरिकेड्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बैरिकेड्स तोड़ करके ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आए थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस लगातार वहां पर मौजूद थी और हर आधे किलोमीटर पर नाकेबंदी भी की गई है। तो रायपुर की ये तस्वीरें हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, झड़प भी देखने को मिली है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बैरिकेड्स तोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। तो तैयारियां हमने देखी थी कि कल से इसी को लेकर की जा रही थी कि कैसे कार्यकर्ताओं को रोका जाए, और इसे लेकर के बैरिकेड्स लगाए गए थे। जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है ताकि कार्यकर्ताओं को घेराव करने से रोका जा सके, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ करके ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना पर बीजेपी का ये हल्ला बोल है। कई तरह से सवाल खड़े करती हुई बीजेपी नजर आ रही थी और तमाम जो दिग्गज नेता थे उनकी तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि विधानसभा का घेराव करेंगे। और घेराव के बीच की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। हर आधे किलोमीटर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए नाकेबंदी भी की गई थी। तो पीएम आवास योजना को लेकर के बीजेपी का ये आक्रामक अंदाज देखने को मिला, जहां पर विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़िए। तो पीएम आवास योजना के मुद्दे पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ सदन में सवाल खड़े किए जाते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर ये कार्यकर्ता नजर आते हैं जो कि विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस वहां पर मुस्तैद थी। पुलिस की तरफ से ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि इन कार्यकर्ताओं को रोका जा सके, लेकिन ये कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे बढ़ते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो पीएम आवास योजना के मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार क्यों सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना पर काम नहीं किया गया, क्यों गरीबों को मकान नहीं दिए जा रहे हैं। और इसी के तहत ये प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर भी आ रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, पीएम आवास योजना को लेकर के लगातार जो घमासान है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? बिल्कुल, पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार देखने को मिली है और बयानबाजियां भी दोनों तरफ से लगातार होती रही है। और जिस तरह से पीएम आवास को लेकर जो जिला स्तर पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, अब राज्य स्तर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। बड़े स्तर पर प्रदेश भर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और इस वक्त राजधानी रायपुर के जो प्रदर्शन स्थल है वहां मैं मौजूद हूं पीरदा में। और ये जो प्रदर्शनकारी है उसे रोकने के लिए पुलिस के जवान जो है बैरिकेडिंग किए हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता थे कि
बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा आगे और भी बैरिकेटिंग की गई है। जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि आगे जो बैरिकेटिंग की गई है उसे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़ दी गई है। और जो बैरिकेटिंग विधानसभा के करीब की गई है, फिलहाल वहां तक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में विधानसभा घेरने के लिए निकले हैं, बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं वो साथ में मौजूद हैं, एक बड़ा जोश जो है 2023 विधानसभा से चुनाव से पहले देखा जा रहा है। क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उस लिहाज से जो पीएम आवास योजना है वो लगातार जो है वो उठाई जा रही थी। और आज जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके बाद इस साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावी तौर पर बीजेपी अपने आप को तैयार करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी की तरफ से तो तैयारियां पूरी की जा रही है कि ऐसी सरकार को घेरा जाए, अलग अलग मुद्दे हो, चाहे पीएम आवास का मुद्दा हो। लेकिन शिखर, ये जो कार्यकर्ता हैं, क्या इनके साथ कोई दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद है? शिखर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी शिखर, मेरा सवाल यह है कि हम कार्यकर्ताओं को तो देख रहे हैं कि किस तरह से वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर कोई दिग्गज नेता भी उनके साथ बीजेपी का मौजूद है? देखिए, फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हुई थी, कुछ दूरी पर जो पीड़दा का मैदान है वहां जो सभा है वो सभा की गई थी। और उसके बाद ये विधानसभा घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हुए थे। पहला बैरिकेटिंग है जहां पे मैं खड़ा हूं, इस बैरिकेटिंग को तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल जो विधानसभा घेराव करने के लिए जो कार्यकर्ता निकले हैं, उनके सामने जो है नेतृत्व करते हुए बीजेपी के बड़े लीडर जो हैं वो आगे गए हुए हैं। लेकिन बैरिकेटिंग होने की वजह से हम लोग फिलहाल आगे नहीं जा पाए हैं। लेकिन जो स्थितियां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद जो है वो देखने को मिली है। एक बार ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद जो सरकार बदली है उसके बाद ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। क्योंकि बड़ी तादाद में जो हितग्राही और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदेश भर से पहुंचे थे। एक बड़ा आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। जो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, उस लिहाज से ये जो प्रदर्शन है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताकत जो है दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से कही जा सकती है इसे। जी बिल्कुल, ताकत बीजेपी की ओर से दिखाने की कोशिश इसे कहा जा सकता है शिखर। और ये सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी पूरी इन्वॉल्वमेंट इस पीएम आवास योजना को लेकर के है। इसका कितना ज्यादा नुकसान जो है वो फिलहाल के लिए अगर कांग्रेस को देखने को मिलेगा, अगर बीजेपी इसी तरह से मुखर रही तो? देखिए, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हुआ था उसके बाद बीजेपी लगातार जो है ये आरोप लगाती रही कि प्रदेश भर के जो 16 लाख जो परिवार हैं उनका आवास जो है वो नहीं बन पाया है। और आरोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था। अलग अलग तौर पे जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और जिस तरह से पीएम आवास को लेकर जो मुद्दे बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं जो सफलता है वो मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक बड़ी तादाद पर जो लोग पहुंचे हुए हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा घेराव करने पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं और कहां तक जो है विधानसभा तक पहुंचे? भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब जनता का आवास को रोक कर रखा है, उसकी मांग के लिए आज पूरी छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता बंधु और आम नागरिक जिसका आवास नहीं मिला है, वो सारे लोग आज सारे क्षेत्र से आकर के रायपुर में विधानसभा का घेराव किए हैं। बिल्कुल, विधानसभा घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और जिस तरह से आवास योजना को लेकर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही कि राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे रही है, तो वहीं सरकार साफ तौर पे कह रही है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके बाद से देश में जनगणना नहीं हुआ है। और उस जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक जो और हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए मांग केंद्र से की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ सरकार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो केंद्र पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ से शिखर अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो राज्य सरकार से ये कहती है कि आप राज्यांश जारी करिए। दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो वो ये कहती है कि आप केंद्रांश से पहले पैसा जारी करवा दीजिए, उसके बाद जो पीएम आवास योजना है उसके तहत मकान बन जाएंगे।
देखिए, जिस तरह से पीएम आवास को लेकर जो मुद्दे उठे थे उसके बाद सियासत लगातार देखने को मिल रही थी। एक तरफ जहां बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगाती है तो राज्य सरकार जो है केंद्र पर आरोप लगाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि प्रदेश भर के जो 16 लाख आवास हैं वो आवास नहीं बन पाए हैं और उसी आवास नहीं बने होने की वजह से जो पूरे प्रदेश भर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इनके बीच जो है विधानसभा घेराव करने निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो 16 लाख परिवारों की बात कही जा रही है उन परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पीएम आवास हो सकता है और बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस जो है केंद्र पर पाला डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है और उसी को लेकर दोनों पे सियासत है। लेकिन इस सियासत के बीच जो 16 लाख परिवार हैं उसको इसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो मुखर होती नजर आ रही है। और इस वक्त बीजेपी के और भी जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं कि बात करिएगा शेखर उनसे, अगर आप बात कर सके तो। के साथ ही जो पूर्व मंत्री लता उसेंडी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लता उसेंडी जी भी प्रदर्शन में शामिल है, उनसे ही बात करेंगे। विधानसभा घेराव करने के लिए निकली हुई हैं, क्या कुछ जो है लगातार मांगे आप लोग पीएम आवास को लेकर? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास की उपेक्षा की गई, अनदेखी की गई, जिसके कारण गरीबों का अधिकारों का हनन कांग्रेस की सरकार ने किया है, भूपेश बघेल जी ने किया है। और 16 लाख आवास लोगों को मिलना था जो उन्हें नहीं मिला है। अगर किसी को 18 में है, 17 में है, जो सैंक्शन से अधूरे पड़े हुए हैं, लोग पॉलीथीन लगा के हैं, दूसरे के घरों में किराए में रह रहे हैं। पर भूपेश बघेल जी इस योजना के प्रति उनकी लापरवाही के कारण से आज छत्तीसगढ़ के निवासी जो है आवास विहीन हो गए। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि जो जनगणना है वो सर्वे पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसके 2011 के अनुसार पूरे आंकड़े हैं। उसके बाद जो जनगणना नहीं हुई है, कई ऐसे लोग हैं जो अब भी पात्र हैं, वो जनगणना के आधार पर छूटे हुए हैं। देखिए, ये अपनी ही सरकार 2011 में केंद्र में किसकी सरकार थी? इनकी ही सरकार थी, उनको ही झुठला रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे। दूसरी बात, इनके जो खुद के मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने इस्तीफा क्यों छोड़ा? उस पद को ग्रामीण पंचायत विभाग के जो मंत्री बनाए गए थे तो उन्होंने इस पर चिट्ठी लिख के छोड़ा कि मैं आवास हम प्रदान नहीं कर पा रहे। तो ये इनके मंत्री, इनकी सरकार, इनकी बातें, ये अपने ही लोगों की बातों को, अपने ही लोगों के ऊपर इनको विश्वास नहीं, भूपेश बघेल जी को, जिसके कारण से अपनी बातों को छुपाने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये पूर्व मंत्री लता उसेंडी जी हैं और साफ तौर पर जो विधानसभा घेराव हो रहा है उस पर शामिल होने पहुंची है, राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से 16 लाख परिवारों को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और उसी को लेकर जो है विधानसभा घेराव किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिखर, कहा जा रहा था कि जिन हितग्राहियों को इसका फायदा में नहीं मिला है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो क्या वो हितग्राही भी इस जो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शामिल है? एक बार सवाल दोहराइए। ये कहा जा रहा था कि जो हितग्राही हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिला पीएम आवास योजना का, उनको भी इस प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा, तो क्या वो हितग्राही भी इस प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से प्रदर्शन का पूरा प्रारूप बनाया गया था, साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जो हितग्राही हैं उन हितग्राहियों को भी जोड़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। प्रदेश भर के जो अलग अलग जिले हैं उन जिलों से जो हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हमने एक तस्वीर जो है इस मंच से देखी है कि किस तरह से बीजेपी जो है हितग्राहियों को लाने की कोशिश में जुटी हुई थी और लगभग एक मंच जो तैयार किया गया था उस मंच में लगभग 70 हितग्राही जो है बैठे हुए थे, उनका स्वागत भी करते हुए नजर आए थे। इस वक्त पूर्व मंत्री दयालदास बघेल जी हैं। सर, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे थी? क्योंकि लगातार जो है पीएम आवास को लेकर सियासत देखने को मिली है। सबको मालूम है आज का जो आयोजन था भारतीय जनता पार्टी का मोर अधिकार मोर आवास के तहत, और यहाँ पे जो पूरे प्रदेश से आए थे, तो पूरे प्रदेश से आए थे, जो भीड़ है ये आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या है स्थिति। और मोर आवास मोर अधिकार के तहत जो राशि दिया नहीं भूपेश बघेल, 60% तो सम्मानी मोदी जी ने दिया, 40% का राशि नहीं दिया। इसलिए जो 8 और 8 16 लाख आवास, अब 16 लाख परिवार
आवाज़ से वंचित रह गए, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और इस तरह से जो भूपेश बघेल जो पाप किए हैं, गरीबों को जो छत को छीने हैं, ये घोर अन्याय है। उसके विरोध में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो पीएम आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है और विधानसभा का घेराव करने के लिए लगातार कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिखर, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।